तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर यानी कि लीवर पार्ट 1 में हमने लीवर के स्ट्रक्चर के बारे में, लीवर के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट है, इसके बारे में पढ़ा। अब हम इस वीडियो में यानी कि लीवर पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ लीवर, यानी कि यहां पर हम लीवर के सारे फंक्शंस को कंसीडर करेंगे। तो ये है हमारा लीवर पार्ट 2। ठीक है बच्चों, तो पार्ट 2 में हमारा मेजर टॉपिक क्या रहेगा? दैट आर द फंक्शंस। ओके, टॉपिक है फंक्शन ऑफ लीवर, फंक्शंस। ठीक है बच्चों, लीवर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कोई एक पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म नहीं करता। लीवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है और बहुत सारे फंक्शन वो क्या करती है, परफॉर्म करती है। ठीक है, जिनमें से हम मेजर फंक्शन यहां पर कंसीडर करेंगे। पहला फंक्शन जो है बच्चों, फर्स्ट, जो सबसे कॉमनली हम पढ़ेंगे और इनके बाद एंड में उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो फंक्शन है, लीवर ऑलवेज प्रोड्यूस बाइल जूस। क्या करता है? प्रोड्यूस बाइल जूस। और बच्चों आपको पता है बाइल जूस क्या करता है? फैट की डाइजेशन यानी कि फैट की अमल्सिफिकेशन करवाता है, अमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। सर ये क्या होती है? इन फंक्शन के बाद हम बाइल को कंसीडर करेंगे, वहां हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए, और एक और बात बच्चों आपको पता होनी चाहिए, बाइल इज ऑलवेज सिक्रीटेड और प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर बट इट स्टोर एंड कंसंट्रेटेड इनसाइड द गॉल ब्लैडर। ये बात आपको याद रखनी है कि लीवर प्रोड्यूस करता है और स्टोर कहां पर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर, और कंसंट्रेटेड भी वहीं होता है। ठीक है, चलिए, सेकंड जो है बच्चों हमारा, ये क्या करता है? बेसिकली ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। किसकी? इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ, helps in metabolism of carbohydrate, fats and protein। हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट बनना है, टूटना है, फैट, प्रोटीन बनने हैं या टूटने हैं, ठीक है ना, उनके मेटाबॉलिज्म को, उनकी रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। ये कंट्रोलिंग ऑर्डर इसे कौन देता है? या मैं कहना चाहूं, अंडर द गाइडेंस ऑफ डायनसेफेलोन ऑफ ब्रेन। बच्चों आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ब्रेन के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है फोर ब्रेन, जिसे हम प्रोसेफेलोन भी बोलते हैं, और उसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है ओल्फैक्टरी लोब, दूसरा पार्ट है सेरिब्रम, और तीसरा पार्ट है डायनसेफेलोन। ठीक है ना, क्लियर? तो यानी कि अंडर द कंट्रोल ऑफ, मैं यहीं पर मेंशन करूंगा, दैट इज ये तीनों के तीनों फंक्शन जो ये परफॉर्म करता है, यानी कि तीनों के तीनों का मेटाबॉलिज्म जो ये कंट्रोल करेगा, किसके अंडर गाइडेंस करेगा? डायनसेफेलोन। ठीक है, डायनसेफेलोन ऑफ ब्रेन। क्लियर है बच्चों? ठीक है, डायनसेफेलोन ऑफ ब्रेन की अंडर गाइडेंस ये मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, लेकिन करेगा कैसे? फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। चलिए, सबसे पहले हम यहां कंसीडर करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? फर्स्ट कंडीशन, जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज एक्सेस हो जाए, या ब्लड लेवल के अंदर ग्लूकोज जो है, या ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैं यहां मेंशन करूंगा, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज। जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो है
ग्लूकोज। जब ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगी तब क्या होगा? जब ग्लूकोज ज्यादा होगी तो लीवर इसको कन्वर्ट करवा देगा किसके अंदर? ग्लाइकोजन के अंदर। क्यों? ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का, एनर्जी का, फूड का क्या है? रिजर्व फॉर्म है, वो उसमें स्टोर हो जाती है। दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। ठीक है, और इस कन्वर्जन को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस। एक और काम हो सकता है बच्चों, जब ये ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करवा सकता है किसके अंदर? फैट के अंदर। किसके अंदर? फैट्स के अंदर। और अगर ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाए फैट्स के अंदर तो उसे बोलते हैं बच्चों लिपोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? यानी कि लिपोजेनेसिस। ठीक है, मैं यहीं पर मेंशन करता हूं, LIPOGENESIS। ठीक है, यानी कि फैट की फॉर्मेशन हो जाएगी जिससे कि ग्लूकोज लेवल अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर हमें और डीप जाना है तो इसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि किसका रोल आ जाएगा? इंसुलिन का आ जाएगा, इंसुलिन हार्मोन का रोल आ जाएगा। लेकिन लीवर में हमें ये पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? चलिए, दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या आ सकती है कार्बोहाइड्रेट की? फॉर एग्जाम्पल हम माने कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाए। अगर ब्लड के अंदर, सेकंड कंडीशन क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज। इफ ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाए तो इसका मतलब ग्लाइकोजन टूटेगा और किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या पढ़ते हैं? लीवर क्या करेगा? ग्लाइकोजन जो हमारी बॉडी का स्टोर रिजर्व फूड है, ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज के अंदर। और उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ग्लूकोजीनोलिसिस कहेंगे। ठीक है ना। ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, तो ग्लाइकोजन जो स्टोर मटेरियल था वो किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में। ठीक है, और कौन सा हार्मोन रोल प्ले करेगा? ग्लूकेगोन। तो हमें उसकी कोई यहां पर जरूरत नहीं है। तो ये जो मटेरियल है किसने कन्वर्ट करवाया? लीवर ने। क्या प्रोसेस करवाया? ग्लूकोजीनोलिसिस। ठीक है ना, दैट इज ग्लूकोजीनोलिसिस। ठीक है ना, क्लियर हो गया? थर्ड कंडीशन है बच्चों इन स्टारवेशन कंडीशन। हो सकता है कि कंडीशन जो है स्टारवेशन हो। इन स्टारवेशन कंडीशन क्या होगा? नॉन कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट जो हैं वो कौन है हमारे? वो है बच्चों हमारे फैट और प्रोटीन। कौन है दोनों? फैट और प्रोटीन। फर्स्ट क्या था? एक्सेस ऑफ ग्लूकोज। दूसरा क्या था? ब्लड ग्लूकोज लेवल जब डिक्रीज होगा। और स्टारवेशन में क्या होगा कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है हमारी बॉडी के, जैसे कि फैट एंड प्रोटीन, तो इस कंडीशन में फैट एंड प्रोटीन जो है कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। किसके अंदर? ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। समझ आया बच्चों आपको? ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसे भी कौन कंट्रोल करता है? लीवर। ठीक है ना। तो ये था बच्चों ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन करना, जो किसका काम है? लीवर का। क्या फंक्शन लिखा था हमने? हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। समझ आया यहां पे? तो हमने कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल लिया था यहां पे सबसे पहले। अब
जो हमारा थर्ड फंक्शन है, इसी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की तरह अगर हम किसको कंसीडर करें, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। तो बच्चों हमने पढ़ा सेकंड ऑप्शन में मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, ये तो ये फैट का मेटाबॉलिज्म ही तो है ना, कि जब इसने लिपोजेनेसिस की तो और क्या बना दिया, ग्लूकोज को कन्वर्ट करा दिया फैट के अंदर। अगर मैं यहां पे लिखूं मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, चलिए मैं मेंशन करता हूं सेकंड, दैट इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, सीधा लिखा हूं फैट्स मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो फैट मेटाबॉलिज्म में किस तरह से काम कराएगा, लिपोजेनेसिस। अभी पढ़ा था हमने कि कन्वर्जन हो जाएगी ग्लूकोज की किसमें, फैट के अंदर। कैसे करेगा, चलिए हम खाली नाम यहां पर लिख देते हैं, दैट इज द लिपोजेनेसिस। क्लियर है बच्चों यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इट ऑल्सो हेल्प इन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है बच्चों, दैट इज द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में कैसे हेल्प करेगा, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हम लिखेंगे कि इट रेगुलेट द प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करता है लीवर, प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करता है, जिससे कि ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। क्लियर, चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन से रिलेटेड ही नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से ही, दैट इज द डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड। कैसे, एग्जांपल भी लेंगे हम लोग, दैट इज डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल ये कन्वर्ट करता है किसको, अमोनिया को यूरिया के अंदर। आपको पता है ना कि आपको ये आपने सुना होगा कि किडनी जो है हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, नो डाउट है, लेकिन बच्चों किडनी यूरिया को निकालती है, यूरिया को बनाती नहीं है। यूरिया की फॉर्मेशन कौन करता है, लीवर करता है। किससे, अमोनिया, हमारी बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया की फॉर्म में जब लीवर के पास पहुंचता है तो वो इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया के अंदर, दैट इज द डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड। और इस साइकिल जिसके थ्रू ये करता है उस साइकिल का नाम है ऑर्निथिन साइकिल। क्लियर हुआ बच्चों, तो दैट इज द डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन के लिए मैं इसे रब कर रहा हूं, तो कितने हो गए हमारे, हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज थर्ड फंक्शन। थर्ड फंक्शन क्या रहेगा बच्चों हमारा, जैसे कि हमने डीएमिनेशन पढ़ा वैसे ही लीवर का एक बहुत अच्छा फंक्शन एक और है, दैट इज द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस अगर चला जाए या प्रोड्यूस हो, अंदर ही बने, तो लीवर उसे डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। तो नेक्स्ट फंक्शन दैट इज द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। क्लियर, हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम लीवर करता है। तो दिस इज द अनदर फंक्शन ऑफ लीवर। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो है सिंथेसिस ऑफ, इट हेल्प्स इन, और हेल्प क्या, कुछ प्रोटीन तो ऐसे हैं जिनके खुद ही पूरे के पूरे प्रोटीन की क्या करता है, सिंथेसिस करता है। यानी कि नेक्स्ट फंक्शन इज सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन्स, जो प्रोटीन हमारे ब्लड के अंदर मिलते हैं। कौन कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहीं पर एग्जाम्पल लिखना चाहूं तो हमारे प्लाज्मा के अंदर जो है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर तीन मेजर प्रोटीन जो हमें देखने को मिलते हैं, कौन कौन से हैं वो, एल्ब्यूमिन, बिल्कुल एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन
और थर्ड है हमारा फिब्रिनोजन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे ब्लड प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है, सिंथेसिस करता है, कौन? लीवर। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन बच्चों, ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स को स्टोर करता है। ठीक है ना, इट स्टोर फैट सोल्यूबल विटामिन्स। कौन कौन से हैं वो विटामिन्स जो हमारे फैट सोल्यूबल हैं? अगर हम यहां डिटेल में बताएं तो विटामिन ए, डी, ई एंड के। ए, डी, ई एंड के। और बच्चों लीवर, आप नेक्स्ट फंक्शन भी मेंशन कर सकते हैं, लीवर इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी। ठीक है ना, क्योंकि डी सनलाइट से मिलेगा तो ये क्या करेगा, और जो ई और के है मतलब कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो यहीं स्टोर होते हैं, और इनकी प्रोडक्शन भी एक ही कौन करवाता है? हमारा लीवर ही करवाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे 6 की। लीवर ऑल्सो स्टोर सम मिनरल्स। लीवर जो है हमारी बॉडी के अंदर कुछ मिनरल्स को भी स्टोर करता है, स्टोर सम मिनरल्स। कौन कौन से? फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड मैग्नीशियम। कौन? आयरन एंड मैग्नीशियम। क्लियर? आयरन और मैग्नीशियम की तरह कुछ मिनरल्स को भी ये स्टोर करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट फंक्शन जो है बच्चों हमारे लीवर का वो क्या है? लीवर हमारी बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज एक्स्ट्रा अमाउंट में हो जाती है तो इमरजेंसी यूज के लिए ग्लूकोज जो है वो स्टोरेज पे चली जाती है, लेकिन ग्लूकोज एज इट इज कभी स्टोर नहीं होती। जैसे प्लांट के अंदर ग्लूकोज स्टोर होती है स्टार्च की फॉर्म में, ठीक उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल्स के अंदर ग्लूकोज स्टोर होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। यानी कि लीवर स्टोर ग्लाइकोजन एज अ रिजर्व फूड। ठीक है ना, इट स्टोर ग्लाइकोजन, इट स्टोर ग्लाइकोजन एज अ रिजर्व फूड। क्लियर? ठीक है बच्चों, ये हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन को एज अ रिजर्व फूड क्या करती है? स्टोर करती है। ठीक है, अब जो हमारा मेजर लास्ट फंक्शन है बच्चों वो क्या है? नंबर 8, दैट इज लीवर ऑलवेज प्रोड्यूस क्लोटिंग फैक्टर ऑफ ब्लड। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जब हमारी बॉडी के अंदर कहीं कट लगता है और ब्लड वहां से बहने लगता है तो उस कंडीशन में लीवर क्या करता है? लीवर पहले ही हमारे ब्लड के अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स को बना करके ब्लड में क्या कर देता है? प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, और उस टाइम पर फिर वो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर ब्लड क्लोटिंग करते हैं और हमारे ब्लड की जो वेस्टेज है उससे हम बच जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो उन सारे फैक्टर्स को कौन प्रोड्यूस करता है? उन सारे फैक्टर्स को प्रोड्यूस करता है कौन? लीवर। यानी कि लीवर प्रोड्यूस ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। क्लियर है बच्चों? तो ये थे बच्चों हमारे क्या फंक्शन ऑफ लीवर। क्या क्या फंक्शन है? पहला, प्रोड्यूस बाइल जूस। बाइल जूस क्या है? जो फैट की अमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। सेकंड फंक्शन है बच्चों, हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन अंडर द गाइडेंस ऑफ डायनसेफेलोन ऑफ ब्रेन। ठीक है, किस किस तरह से करता है वो टाइप हमने अभी पढ़ी।
ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है ना, इस तरह से हमने पढ़ा। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस करवाता है, सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन करवाता है, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। स्टोर करता है फैट सोल्यूबल विटामिन्स को, फॉर एग्जांपल ए, डी, ई एंड के। ये स्टोर करता है कुछ मिनरल्स को भी, फॉर एग्जांपल आयरन एंड मैग्नीशियम। हमारी बॉडी के अंदर रिजर्व फूड जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में ही स्टोर होता है, और लीवर जो है वो प्रोड्यूस करता है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स को, ठीक है, जो हमारी ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। तो ये तो थे बच्चों हमारे लीवर के फंक्शन, जिसमें हम सबसे मेजर फंक्शन, अगर हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वो है सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस। तो बच्चों हम लीवर के थर्ड पार्ट में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि बाइल जो है, बाइल जूस जो है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है और सर क्या उसकी फंक्शनिंग है, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। क्लियर? तो यानी कि हमारी नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा, बाइल एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ आया? चलिए